सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म के 10 लक्षण और यम नियमों पर संयुक्त रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। आज धर्म का दूसरा और 10वां लक्षण क्षमा और अक्रोध, इन 2 विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो क्षमा क्या है और अक्रोध क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोध को समझते हैं। शास्त्र में कहा क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा कि क्षमा करना चाहिए। तो क्षमा क्यों करना चाहिए? क्षमा करना क्यों धर्म है? क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए? क्रोध ना करना धर्म क्यों कहा गया? और यदि क्रोध करेंगे तभी तो कुछ काम चलेगा। अगर क्रोध नहीं करेंगे तो लोग तो हमारा दुरुपयोग कर सकते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं जिन पर हम अब आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि महर्षि मनु जी ने तो कहा कि क्रोध मत करो, क्रोध ना करना धर्म है। पर हमको क्रोध क्यों आता है? हम गुस्सा क्यों करते हैं? हम एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? इस पर पहले विचार करते हैं। तो मोटे मोटे कारण जो समझ में आते हैं उनमें से एक कारण तो यह है इच्छा करना, कामना। हम कुछ कामना करते हैं और यदि वो कामना हमारी पूरी नहीं होती, उसकी पूर्ति नहीं होती, तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं। और दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति होती है प्रतिकूल व्यवहार। हम चाहते हैं कि अन्य लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे अकॉर्डिंग चलें, हमारे अनुकूल रहें। तो वैसा नहीं होता और ऐसा न होने के कारण से भी व्यक्ति क्रोध कर लेता है। तो गीता में इस विषय को इस प्रकार से कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोधो विजायते। पहले क्या होता है? विषयों का चिंतन करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय का चिंतन करते हैं। मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ठीक है। तो रूप का विषय है, रस का विषय है, शब्द का विषय है, स्पर्श का विषय है, गंध का विषय है। यानी रूप से रिलेटेड जितनी वस्तुएं हैं, रस से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं, शब्द से रिलेटेड जितने भी वाणियां हैं, ऐसे स्पर्श से रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं, गंध से रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं, व्यक्ति या वस्तु, उसके प्रति क्या होती है? इच्छा होती है, कामना होती है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय का चिंतन करते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो उसमें क्या होता है? संगस्ते शुपजायते, फिर हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है उस विषय में। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट होते हैं और वो अपना ग्रुप देखते हैं। उनके ग्रुप में ज़्यादातर लोग हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं और वो देखते हैं कि वो 50,000 का फ़ोन, 40,000 का फ़ोन, 1 लाख का फ़ोन मेंटेन कर रहे हैं। उनको वो OnePlus का फ़ोन, वो आईफोन, एप्पल फ़ोन
वो एप्पल की रिस्ट वॉच वो उनको बड़ा आकर्षक लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो उनकी इच्छाएं जागृत होती है। वो चाहते हैं कि ऐसी वॉच मेरे पास भी आ जाए, ऐसा कैमरा मेरे पास भी आ जाए, ऐसा मोबाइल मेरे पास भी आ जाए। सब लोगों के हाथ में है, अगर मेरे ही हाथ में होगा तो कितना अच्छा होगा। तो विषय का चिंतन किया और उसके प्रति उसकी आसक्ति हो गई। तो जैसे ही उसकी आसक्ति हुई तो होगा क्या कि जो फोन अभी उसके पास है वो उसे कैसा लगेगा? उसे बेकार लगेगा, उसे छोड़ने का, तोड़ने का मन करेगा। वो सोचेगा कैसे ये डिस्ट्रॉय हो जाए या कैसे मैं इसको सेल कर दूं और मैं नया फोन ले लूं। अब वो इस प्रकार का विचार करेगा तो फिर उसको वो रखेगा, अपने प्लान बताएगा, माता को बोलेगा, पिताजी को बोलेगा, बड़े लोगों को बोलेगा, या जो फोन दिला सकता है उसको बोलेगा, उनसे रिक्वेस्ट करेगा और वो चाहेगा कि आप मुझे फोन दिला दें। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभजायते संगात संजायते कामः। तो जब उसमें क्या हुआ, उसकी आसक्ति बढ़ गई, उसकी पूरी बॉडी ऐसा रिएक्ट करने लग गई कि अगर फोन मिलेगा तब ही उसका सब प्रकार से ठीक होगा। तो ना उसका खाने में मन लगता, ना उसे अन्य कामों में मन लगता, और जो प्रेजेंट में फोन है वो उसे क्या करता है, वो खटकता रहता है। तो खटकते रहने के कारण से अब वो बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पाता, वो चाहता है कि भाई जल्दी से काम हो जाए। तो वो अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है माता पिता के प्रति, भाइयों के प्रति, और वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं। बोले नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, या वो ये हेतु देंगे कि बेटा तुम्हारे पास ये फ़ोन है, अथवा ये हेतु देंगे कि ऐसे महंगे फ़ोन की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, अथवा वो ये हेतु देंगे कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, कमाओ और खरीदो। तो कुछ अलग अलग प्रकार के हेतु देंगे। तो जब अलग अलग प्रकार के हेतु देंगे, फाइनली होगा क्या, जो उसकी कामना थी वो कामना तो पूरी नहीं हुई। अब वो पूरी नहीं हुई है तो क्या होगा, तो कामात क्रोधो भी जायते। जब कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो क्रोध आने का कारण क्या समझ में आया? कामना, इच्छा। हम कोई कामना करते हैं, हम कोई इच्छा लेकर के आते हैं, जब वो हमारी कामना पूरी नहीं होती, जब वो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। हम यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करते समय भूख लग पड़ी। हमने गूगल पर होटल सर्च किया, पास में रेस्टोरेंट मिल गया, भूख तेज लगी हुई थी और हम डेस्क पर जाकर के बैठ गए, ऑर्डर भी बुक करा दिया। लेकिन हमने बोला था 5 मिनट में भोजन ले आना, उसने भी बोला सर बिल्कुल 5 मिनट में ले आऊंगा, लेकिन 15 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 15 मिनट। और 15 मिनट तक अभी तक वेटर का कोई अता पता नहीं है। तो अब ड्यूरेशन लंबा हो गया, हमको भूख लगी है, 5 मिनट का वक्त तय था लेकिन 15 मिनट हो गए हैं, तो कामना पूरी नहीं हुई। अब क्या होगा? अब क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो या तो वहां पर रखी हुई चम्मच को बजाएंगे, प्लेट को बजाएंगे, या थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे। तमोगुणी व्यक्ति होगा तो थोड़ी बहुत गाली भी देगा। अब जैसे ही 15 मिनट के बाद जो वेटर आएगा तो 2 खरी खोटी उसको सुनाएंगे, और व्यक्ति ज़्यादा एग्रेसिव मूड वाला होगा तो क्या करेगा, वो वेटर की ठुकाई भी कर देगा। यानी कामना पूरी नहीं हुई तो उसने ऐसा कदम उठा लिया, वो एग्रेसिव हो गया, क्रोधी हो गया। तो अलग अलग प्रकार के लोगों का क्रोध का स्तर अलग होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, अगली बार से उस रेस्टोरेंट में आएंगे ही नहीं। कुछ लोग ऐसा करेंगे कि रेस्टोरेंट के मालिक को पीटेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, वेटर की ठुकाई कर देंगे, उसके साथ अभद्रता करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के लोग क्रोधों के अलग अलग क्षणों में अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करेंगे। लेकिन क्रोध क्यों आया? क्रोध आया कामना की पूर्ति ना होने से।
और दूसरी क्या है, अपने अनुकूल व्यवहार ना करने से। जैसे मान लीजिए, बहुत सरल उदाहरण, व्यक्ति घर में रहता है, ऑफिस जाता है और उसकी एक मेंटेलिटी है, उसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई उसके कपड़े प्रेस मिलें, जूते पॉलिश मिलें, उसका बैग है, टिफिन है, लंच, ये सब टिप टॉप हो। लेकिन जब वो नहीं होता, किसी दिन कपड़ों पर प्रेस नहीं हुई, जूतों पर पॉलिश नहीं थी, लंच बॉक्स उसका, टिफिन जो है, जो बैग है उसका, वो व्यवस्थित नहीं मिला उसे और उसे जाना था, तो यहां पर क्या हुआ, उसके अनुकूल व्यवहार नहीं हुआ। अनुकूल व्यवहार ना होने पर क्या होगा, वो वहां पर क्रोधित हो जाएगा, तो वो किसी के साथ मारपीट भी कर सकता है, कुछ वस्तुओं को पटक भी सकता है और दुर्व्यवहार भी कर सकता है। ऐसे ही वही व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति ऑफिस गया और कर्मचारियों को उसने टास्क दे रखा था कि ऐसा काम कर लेना मेरे आने तक, और उसको ऐसा लगता था कि ये आएंगे तब तक ये काम हो जाएगा, मैं कर लूंगा, लेकिन वो अनुकूल व्यवहार हुआ नहीं, वो फाइल उसकी डेस्क पर आई नहीं, तो वहां पर वो ऑफिस में भी भड़क जाता है। तो दूसरा कारण क्या आता है क्रोध का, कि अनुकूल व्यवहार न करना। हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति हमें ट्रीट नहीं करता, हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, तो हम भड़क जाते हैं, हम क्रोधी हो जाते हैं। तो ये दो कारण आते हैं क्रोध के। फिर क्या होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो क्रोध आया और क्रोध से क्या हुआ, मूल भाव उत्पन्न हुआ। जब भी काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका जब ग्राफ बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा तमोगुण बढ़ जाएगा। और तमोगुण जब बढ़ेगा तो व्यक्ति के अंदर मूढ़ता आ जाती है, और मूढ़ता आती है तो होता क्या है, बेसिकली उसकी जो बुद्धि की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो तेल बुद्धि है, वो लक्कड़ बुद्धि हो जाती है। मतलब जो उसकी सोचने समझने का जो सामर्थ्य है ना, जो विवेक है, वो न्यूट्रल हो जाता है, डाउन हो जाता है। और क्या बढ़ जाता है, तमोगुण। तो तमोगुण बढ़ने से होता क्या है, व्यक्ति केवल एक ही चीज में फोकस करता है। जैसे कामी व्यक्ति काम का, लोभी व्यक्ति लोभ का, ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या के कारण का, क्रोधी व्यक्ति का क्रोध के कारण का, और वो उसी को फोर्स करता रहता है। तो तमोगुण के प्रभाव से वो क्रोध और बढ़ जाता है, वो कामना और बढ़ जाती है, वो लोभ और बढ़ जाता है, वो मोह और बढ़ जाता है, लेकिन वो दाएं बाएं नहीं देख पाता, उसके साइड इफेक्ट नहीं देख पाता कि यदि मैं इसके करने के लिए जा रहा हूं, इसको कमिट करने के लिए जा रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फाइनली होगा क्या, उस पर उसका बिल्कुल फोकस नहीं होता, भूल जाता है वो। तो क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध जैसे ही उत्पन्न हुआ, जैसे काम का वेग आया, क्रोध का, लोभ का, मोह का वेग आया, वो क्या, सम्मोहित हो जाएगा, मूढ़ हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। उससे क्या होगा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जैसा कि अभी बताया, सम्मोहित होने से, उस तमोगुण के प्रभाव के बढ़ने से, उसके आवेश में आने से, क्रोध के आवेश में आने से, लोभ के आवेश में आने से, मोह के आवेश में आने से, काम के आवेश में आने से, उसको क्या होगा, स्मृति विभ्रमा, उसको समझ में नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूं। जैसे कि उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ऑफिस जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि लंच बॉक्स समय पर मिल जाए, कपड़े प्रेस समय पर मिल जाए, या जूते पर प्रेस समय पर मिल जाए, और वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसे में एग्रेसिव होगा तो क्या हो सकता है, वो जूते उठाएगा, देखेगा इन पर प्रेस नहीं है, तो हो सकता है वो जूते उठा करके मार दे। उसने देखे कपड़े, कपड़ों पर प्रेस नहीं है, कपड़े पहन करके जाना है, तो हो सकता है वो कपड़ों को फेंक दे अथवा कपड़ों को फाड़ दे। ऐसे ही वो भोजन देखेगा, टिफिन देखेगा, और भोजन में अनुकूल भोजन नहीं है उसमें, तो हो सकता है उस टिफिन को पटक दे। तो जो अति एग्रेसिव व्यक्ति होते हैं वो उसी वस्तु के साथ विघात कर देते हैं, या तो वस्तु को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अथवा उस व्यक्ति पर उसको मार देते हैं, फेंक करके मार देते हैं, जिसके कारण से उनको गुस्सा आया। तो ऐसा लोग कर देते हैं। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, फिर उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि एटलीस्ट वो करता क्या है,
और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के विनाश होने से क्या होता है, नष्ट हो जाता है व्यक्ति का क्या बोलते हैं, नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए जूते तोड़ दिए, जूते फोड़ दिए, जूते फेंक दिए तो वहाँ भी नुकसान हो गया, लंच बॉक्स पटक दिया, फेंक दिया तो वहाँ भी नुकसान हो गया, कपड़े फाड़ दिए तो वहाँ भी नुकसान हो गया। और यदि किसी व्यक्ति को मार दिया, व्यक्ति पर पटक दिया, व्यक्ति को ठोक दिया तो वहाँ भी नुकसान हुआ क्यों? क्रोध के कारण। तो ये क्रोध जो है ये पाप का मूल है। तो इस पाप के मूल से क्या करना पड़ता है, हमको बचना चाहिए। तो जब क्रोध आएगा तो होगा क्या, हृदय गति बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगी। इसमें खास बात यह है कि जो सन की आदमी होगा उसको क्रोध बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? जिसको परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता और धैर्य नहीं होता, ऐसे लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है। तो क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और अक्सर ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर गुस्सा हो जाता है, यानी जो धैर्यवान नहीं है, परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाता, वो समाज की नजरों में गिर भी जाता है। क्रोध के और भी सामाजिक कारण देखने में आते हैं कि एक तो व्यक्ति चाहता है कि मेरे को लोग अच्छा माने अथवा मेरी कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा हो। तो जब उसकी व्यक्तिगत अथवा सामाजिक अवमानना होती है, वो उपेक्षित हो जाता है, वो तिरस्कृत हो जाता है, लोग उसको हे समझने लगते हैं, तो उनके लोगों के ऐसे व्यवहार से व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वे क्रोध जैसी नकारात्मक गतिविधियों के द्वारा समाज को दिखाना चाहते हैं कि उनका भी अस्तित्व है। क्रोध का ध्येय किसी व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा करना भी होता है। वो चाहता है कि कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करे, ये समाज वाले लोग मुझे अच्छा माने, लेकिन व्यक्ति प्रेम करता नहीं है, समाज में लोग अच्छा मानते नहीं हैं। इसके कारण से भी उसको क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। यानी बात वही आ गई, अनुकूल व्यवहार ना होना। लोग एसिड अटैक करते हैं। एसिड अटैक क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं तो इसके बदले ये भी मुझसे प्रेम करे। लेकिन जब उसको प्रेम का रिप्लाई प्रेम से नहीं मिलता तो वो एग्रेसिव हो जाता है, और एग्रेसिव होने से क्या होता है, वो व्यक्ति क्रिमिनल बन जाता है। तो क्रिमिनल बनने के पीछे क्या आया, कामना का पूरा ना होना, अपने अनुकूल व्यवहार ना होना। तो जितना भी आप अत्याचार देखते हैं, जितनी भी आप हिंसा देखते हैं समाज में, उस हिंसा का कारण है क्रोध। और क्रोध के भी दो कारण आ गए, कामना और अनुकूल व्यवहार ना होना। इन दो से सारी की सारी चीजें होती हैं। और एक और परिस्थिति देखने को आती है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके काम करने का श्रेय कोई और ले ले और आपके काम करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाए, तो वहां पर क्या होगा, क्रोध उभरने लग जाएगा। तो इससे पहले कि क्रोध हम पर हावी हो और हमारा सत्यानाश हो और हमारे कारण किसी दूसरे का सत्यानाश हो, हमें क्रोध के मूल कारण को समझना चाहिए। उसी की ज्यादा जरूरत है और उस पर फोकस करना चाहिए, चिंतन तरीके को बदलना चाहिए। तो ये क्रोध की चीजें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। तो सामान्यतः हम ये सोच लेते हैं कि हमारे जीवन व्यवहार में बिना क्रोध के तो कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संपन्न नहीं होगा, अतः क्रोध करने की तो आवश्यकता रहती ही है। यदि हम पर कोई आक्रमण करे, मारने लगे, पीटने लगे, हम पर क्रोध करे, तो फिर हम अपनी रक्षा कर ही नहीं पाएंगे। फिर लोग छोटी छोटी बातों में भी बहुत गुस्सा करते हैं। तो बिना क्रोध किए हम कैसे रह पाएंगे? तो कहा कि भाई बिना क्रोध किए भी प्रेम पूर्वक सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। बिना क्रोध किए भी किसी को दंड देना हो, किसी से युद्ध करना हो, किसी से अपमान का बदला लेना हो, यानी यहाँ द्वेष नहीं है, अपमान का प्रतिकार करना हो, किसी को समझाना हो, तो वहां भी हम उसको कर सकते हैं। जब हम क्रोध रहित अवस्था में रहते हैं
तब हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो ज़्यादा विकसित होती है। ठीक है, तो अन्याय पर, दुर्गुणों पर हमको क्रोध करना चाहिए। तो जो क्रोध है, हमें ऐसा क्रोध नहीं करना है जो हमें अंदर और बाहर से जला दे। हमें क्रोध दिखाना है, क्रोध करना नहीं है। हमें मानसिक स्थिति अपनी बिगाड़नी नहीं है। अंदर से हमें अपने संतुलन को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमको बाहर से एग्रेसिव दिखाना है, और उसको कहते हैं मन्यु। वेद में प्रार्थना करते हैं ना, ओम मन्युरशि मन्युमयी देहि। हे ईश्वर, आप जिस प्रकार से पापियों पर क्रुद्ध होकर के उनको दंड देते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने और अन्यों के पापों से क्रुद्ध होना चाहिए, सदा अच्छे की कामना करते हुए। तो क्रुद्ध होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे हम आवेशित हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है, वैसा क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है और उसका प्रभाव समाज पर अच्छा नहीं पड़ रहा, सामाजिक जीवन पर अच्छा नहीं पड़ रहा, उसके काम से संस्कृति, सभ्यता, अनुशासन को ठेस पहुंच सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को दंड देने के लिए हमको उसका प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन अंदर से अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। उसने गलत काम किया है, उसको उसके गलत काम की सजा मिले। अब वाणी से भी मिल सकती है, वो धन से भी मिल सकती है, वो तन से भी मिल सकती है, वो जो भी प्रकार हो। तो गलत किसी ने किया है, उस गलत करने वाले को दंड दो, लेकिन बैर नहीं रखो। आवेशित होकर के अपने आप को, अंदर को बिल्कुल जला मत दो। अभी पंजाब में एक घटना घटी थी। पंजाब में एक घटना ये घटी थी कि एक मंद बुद्धि बालक था और वो गुरुद्वारे में प्रवेश कर गया। गुरुद्वारे में खड़ा भी था, सिर पर कुछ कपड़ा लगाए। तो उसके अंदर चंचलता जागृत हुई, और जहाँ पर वो अंदर मंदिर होता है, एक निश्चित क्रम होता है जहाँ पर कृपाण आदि सारी वस्तुएं रखी रहती हैं, वो उसमें अंदर घुस गया और उसने कृपाण हाथ में ले ली। तो बालक था, कोई विशेष उसकी आयु थी नहीं। तो अन्य जो लोग थे उन्होंने देखा कि भाई ये व्यक्ति क्या कहते हैं, वेद भी कर रहा है। तो वेद भी कर रहा है तो उसे समझाते, उसके हाथ से तलवार छीन लेते, उसको बोलते बेटा ये गलत काम है, ये तुमने ठीक नहीं किया है, और अगली बार से उसको गुरुद्वारे में आने से बैन कर देते। लेकिन क्या किया, वो सब के सब लोग आवेशित हो गए। पहले तो उन्होंने ये देखा कि ये सिख नहीं है, ये सिख से अलग है, और फिर सारी की सारी भीड़ उस छोटे से बच्चे पर, जो युवा भी नहीं था, उस पर जाकर के टूट पड़े और उसको मार दिया। ऐसे ही एक और गुरुद्वारे में ऐसा हुआ। तो जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटती हैं, सांप्रदायिक घटना घटती हैं कि बहुत सारे भीड़ एक व्यक्ति को मार देते हैं, ये क्यों होता है? ये क्रोध के कारण होता है। तो यदि किसी ने गलत किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने गलत किया है, और आप व्यक्ति विशेष पर गलत किया है, सामाजिक धार्मिक दृष्टि से अगर कोई क्षति पहुंचाई, कोई चोट पहुंचाई है, तो पहले उसकी विवेचना करो और यथोचित दंड दो। अब कोई व्यक्ति अंदर आया है, मंदिर में आया है, मस्जिद में आया है, गुरुद्वारे में आया है, चर्च में आया है, और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और ऐसे में यदि वो कुछ गलत कर दे, तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि उसको जान से मार दिया जाए। जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो, उस भगवान के आप भी बंदे हो और वो भी बंदा है, फिर एक ही भगवान के बंदे ने दूसरे बंदे को क्यों मारा? ये सोचने वाली बात है। तो जितने भी ये क्राइम घट जाते हैं, क्राइम सीन क्रिएट हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं कि जो दंड देने का भाव होता है, जो प्रतिकार करने का भाव होता है, वो अंदर तक व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर जाता है, वैर रहता है, विरोध रहता है। तो लंबे समय से किसान भूख हड़ताल पर थे, और सिखों का जो है हिंदुत्व विरोधी विचारधारा रही, ऐसे
वहां पर वातावरण बनाया गया। तो उस वातावरण, वो पहले से जो द्वेष की भावना थी, उस द्वेष की भावना को एक बहाना मिल गया कि एक बच्चा था और बच्चे पर वो टूट पड़े। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि धर्म ये कह रहा है कि भाई क्रोध मत करो, यानी आप अंदर से तिलमिला मत जाओ, जलो मत, आप वैर मत पालो। किसी ने भी गलत किया है, वो घर का व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है, आपके जाति धर्म का व्यक्ति है अथवा आपकी जाति धर्म से बाहर का व्यक्ति है, कोई भी है, यदि किसी ने गलत किया है तो उसे न्यायोचित दंड दो। जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर दंड दो, लेकिन हिंसा मत करो, हिंसक मत बनो। ठीक है, तो ये क्रोध करने के विषय में यहां पर कहा। तो ईश्वर मन्यु ऋषि है, मन्यु करने वाला है, हमको भी मन्यु करना चाहिए। जो भी गलत काम करता है उस पर हमें दिखावे का क्रोध करना चाहिए, अंदर से हमें हिलना नहीं चाहिए, अंदर हमें राग द्वेष नहीं पालना चाहिए, वैर विरोध नहीं करना चाहिए। उससे सामाजिक हिंसा होती है और अपना भी विनाश होता है और समाज का भी विनाश होता है। समाज में अराजकता का माहौल, अशांति का वातावरण क्रिएट हो जाता है। महाभारत के अंदर वन पर्व आता है और वन पर्व में प्रसंग आता है कि महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाई और अपनी पत्नी देवी द्रौपदी के साथ वनवास की यातनाएं भोग रहे हैं। तो वहां पर शांत और क्षमाशील महाराज युधिष्ठिर को देख करके, बीती बातों को स्मरण करते हुए और वर्तमान दयनीय स्थिति को देख करके द्रौपदी को आवेश आता है, क्रोध आता है। क्रोध आता है तो वो उकसाने का काम करती हैं अपने पति को कि ये क्रोधी हो जावे और ये जो धर्म का मार्ग इन्होंने चुन रखा है, ये जो अहिंसा का, ये जो क्षमा का भाव इन्होंने धारण कर रखा है और ये जिस व्रत पालन में बंधे हैं कि 13 वर्ष तक ही ये कैद रहेंगे जंगल में, इस भाव से मुक्त हो जाएं और कौरवों पर चढ़ाई करें। तो वो ऐसे कटु कठोर वचन कहती है। तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोधो हंता मनुष्याणाम क्रोधो भावयेता पुनः इति विद्धि महाप्राज्ये क्रोध मूलो भवा भवौ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महाबुद्धिमती द्रौपदी, क्रोध ही मनुष्य को मारने वाला और वही मनुष्य का अभ्युदय करने वाला है। तुम यह समझ लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक हैं, यानी क्रोध के जीतने से उन्नति होगी और क्रोध के वशीभूत होने से अवनति होगी। तो यदि क्रोध को जीत लिया तो क्या होगी? उन्नति होगी। और क्रोध से ही अगर हम हार गए, क्रोध के ही वशीभूत हो गए, तो क्या होगा? अवनति होगी, हमारा पतन हो जाएगा। तो जो भी हिंसाएं आप देखते हैं, ये उन्नति नहीं है, ये अवनति है, पतन है समाज का। क्यों? लोग हिंसक होते जा रहे हैं। क्यों? लोग क्रोध करना नहीं जानते। वो अपने अंदर तक की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, वो अपने चित्त को अशुद्ध कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, रागी द्वेषी बना रहे हैं और समाज में अराजकता का वातावरण प्रवेश करता जा रहा है। क्रोध मूलो विनाशो ही प्रजानाम इह दृश्यते तत् कथम मादृश्य क्रोधमुत सृज्य लोक नाशनम। तो कहते हैं कि हे द्रौपदी, इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता हुआ दिखाई देता है। अतः मेरे जैसा व्यक्ति मनुष्य लोग विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर नहीं करेगा। जिस क्रोध के करने से सबका नाश होता है, विनाश होता है, झगड़े होते हैं। विनाश होता है, झगड़े होते हैं, वो मैं नहीं करूंगा। क्रुद्धः पापम नरः कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरु अपि क्रुद्धा पुरुषया वाचा श्रेयसो अपि अवमन्यते। तो जब क्रोधी मनुष्य होगा तो क्या करेगा? वो पाप करेगा। क्रुद्धा पापम नरः कुर्यात्, क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप कर डालेगा। और क्रोधी व्यक्ति क्या करेगा? जो उसके श्रेष्ठ हैं, जो आदरणीय हैं, जो पूजनीय हैं अथवा जो निर्दोष हैं, उनकी भी वो क्या कर देगा? हत्या कर देगा, उनको ही मार देगा। और क्रोधी व्यक्ति क्या करेगा?
जो सरल हैं, विनम्र हैं, पवित्र हैं, आदर्श हैं, पूजा योग्य हैं, उनके प्रति भी क्या करेगा वो? कठोर वाणी बोल करके उनका अपमान कर देगा। तो जिस क्रोध के कारण व्यक्ति पाप कर दे, जिस क्रोध के कारण व्यक्ति हत्या कर दे, और जिस क्रोध के कारण व्यक्ति कठोर वचन बोले, लोगों का अपमान कर दे, ऐसे क्रोध के से बचना चाहिए। मर्यो ही विजयम कृष्णे प्रशंसनेतिह साधवा क्षमावतो जयो नित्यम साधो रेह सताम मतम। तो कहते हैं कि हे कृष्ण, हे द्रौपदी, साधु पुरुष तो क्रोध को जीतने की प्रशंसा करते हैं। संतों का यही मत है कि इस जगत में क्षमाशील साधु पुरुष की सदा विजय होती है। तो जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से दबा देता है, यस्तु क्रोधम समुत्पन्नम प्रज्ञा प्रतिवादते, उसे तत्वदर्शी विद्वान लोग तेजस्वी मानते हैं। तेजस्विनम तम विद्वांसो मन्यते तत्वदर्शिनः। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो क्रोध जब आ रहा है तो उसके आने के कारणों को समझे, और वो ये भी विचार करे कि यदि मैं क्रोध करके ऐसा एक्शन करूंगा, ऐसा रिएक्ट करूंगा, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। जब वो खुद पक्ष विपक्ष पूर्वक क्रोध आने और क्रोध आने के बाद की स्थिति को जब वो विवेचना करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्रोध नहीं करना है। इस समस्या का समाधान दूसरे प्रकार से हो सकता है, क्रोध से नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति को लोग तत्वदर्शी बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्रोध के लिए कहा कि भाई क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम क्षमा पर। यदि न स्युः मानुषेषु क्षमिणः पृथ्वी समाः न स्यात् संधिर मनुष्याणाम क्रोध मूलो ही विग्रह। यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष ना हो, तो मनुष्यों में कभी संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि झगड़े की जड़ तो क्रोध है। यदि क्षमा न करें तो बताइए, क्या मनुष्य जाति शांति से रह सकती है? यदि माता पिता बच्चों को क्षमा न करें, यदि पति पत्नी को क्षमा न करे, यदि पत्नी पति को क्षमा न करे, यदि भाई भाई को क्षमा न करे, यदि भाई बहन को क्षमा न करे, तो क्या वो परिवार में एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। यदि बॉस, मालिक अपने कलीग को क्षमा न करे, सीनियर अपने जूनियर को क्षमा न करे, जूनियर अपने पार्टनर को क्षमा न करे, हम अपने रूममेट को क्षमा न करें, तो क्या एक साथ रह पाएंगे? क्या जीवन व्यवहार चल पाएगा? आप यात्रा करते हैं, टैक्सी वाले से किराया लेने देने के विषय में, अथवा जो प्लेस आपने डिसाइड किया था उस प्लेस पर अगर गाड़ी नहीं पहुंचती है, तो उस मामले में यदि वहां क्षमा नहीं करेंगे, तो क्या कोई भविष्य में टैक्सी वाला टैक्सी चलाएगा, अथवा आप कभी यात्रा करेंगे? सोच करके देखिए। यदि क्षमा नहीं करेंगे तो महाविनाश होगा, बहुत बड़ा विग्रह खड़ा हो जाएगा, व्यक्ति का व्यवहार ही नहीं चल सकता। इसलिए व्यवहार चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। और क्षमा करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है, गलतियां सबसे होती हैं, तुमसे भी हो गई, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान देना, आगे से ये मत करना, जानबूझ करके मत करना, शैतानी मत करना, ऐसी हरकतें मत करना, वार्निंग दे रहा हूं। तो ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा। तो क्षमा करेंगे तब बात बनेगी। तो क्षमा धर्म के विषय में तो जैन मत में भी क्षमा धर्म को बोला गया, बौद्ध मत में भी क्षमा को बोला गया, और हमारा सनातन वैदिक धर्म तो क्षमा की पराकाष्ठा है, क्षमा करने के लिए तो बोलता ही है। तो इसीलिए कहा गया कि क्षमा धर्म, क्षमा यज्ञ, क्षमा वेदा, क्षमा श्रुतम, या एतद देवम एवं जानाति क्षंतुम अर्हति। तो क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा ही शास्त्र है। जो इस प्रकार से जानता है वह सबको क्षमा करने के योग्य हो जाता है। तो क्षमाशीलता और दयालुता ही जितेंद्रिय पुरुषों का सदाचार है, और यही सनातन धर्म है। अतः क्षमा को धारण करना चाहिए।
क्षमा बलम अशक्तानाम, शक्तानाम भूषणम क्षमा, क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न सिद्ध्यति। क्षमा निर्बलों का बल है। लोग कहते हैं कि यदि हम क्षमा कर देंगे तो वो हमें कमजोर समझेगा। समझने दो, यदि आप कमजोर हैं वास्तव में, तो कमजोर हैं और ऐसे समय में आप क्षमा करते हैं तो वो क्षमा करना आपका बल है। क्योंकि आप बलवान से टक्कर लोगे तो क्या होगा तहस नहस हो जाओगे। इसलिए यदि आप कमजोर हैं तो क्षमा आपका बल है। आप वहां क्षमा कर दो, चल भाई छोड़ा, कोई बात नहीं। और यदि आप बलवान हैं तो शक्तानाम भूषणम क्षमा। यदि आप समर्थ हैं, बलवान हैं, दंड देने का सामर्थ्य रखते हैं और किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति अपराध किया है, तो यदि आप उसे क्षमा कर देते हैं तो वो क्या है? आपका आभूषण है, आपका श्रृंगार है, आपका कीर्ति है। अब बलवान क्षमा करेगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि इस बार तो इसने क्षमा कर दिया, अगली बार से इससे टक्कर नहीं लेना, अगली बार इससे उलझना नहीं है, नहीं तो अगली बार ये क्षमा नहीं करेगा। तो बलवान क्षमा करेगा तो क्या होगा? वो उसका आभूषण हो जाएगा। तो बलवान से तो कोई टक्कर लेगा ही नहीं, और कमजोर व्यक्ति उसे टक्कर लेने ही नहीं है बलवान से। तो यदि कोई दमदार व्यक्ति है और वो कुछ कर दे तो वही क्षमा करना सीख जाओ, वही आपका बल है। हाँ, आपके खिलाफ यदि अन्याय होता है, आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप उसके लिए आवाज उठाएं, पर क्षमा करना सीखें। अच्छा, क्षमा करने से क्या लगता है? आप किसी पर एहसान करते हैं? नहीं, क्षमा करने से हम किसी पर एहसान नहीं करते। क्षमा करने से हम खुद पर ही एहसान कर रहे होते हैं। देखो, दो प्रकार के लोग हैं जो हमारे हृदय में बस जाते हैं। एक शत्रु बसता है और एक मित्र बसता है। एक रागी बसता है, एक द्वेषी बसता है। एक जो सुख देता है वो बसता है और एक जो दुख देता है वो बसता है। अच्छा, जो व्यक्ति सुख देता है, जो व्यक्ति मित्र है, जिस व्यक्ति के साथ हमारा प्रेम है, संबंध है, जिस व्यक्ति के प्रति हमें राग है, वो व्यक्ति हमारे दिल में बसा है, हमारे हृदय में बसा है, उसकी स्मृति हमारे मस्तिष्क में है। अब वो व्यक्ति आएगा, दिखेगा, उसकी चर्चा चलेगी तो कैसा लगेगा? सोच करके देखिए। रोंगटे खड़े होंगे, आंखों में प्रसन्नता के अश्रु बहेंगे, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आएगी, अच्छा लगेगा। उसको देखने पर भी अच्छा लगेगा, उसके विषय में सुनने पर भी अच्छा लगेगा, उसके विषय में चर्चा करने पर भी अच्छा लगेगा। और जब उसकी स्मृति आएगी तो तब भी कैसा लगेगा? तब भी अच्छा लगेगा। तो इसमें तो लाभ हुआ। लेकिन जिसके कारण दुख हुआ, जिससे द्वेष है, जो शत्रु है, यदि वो व्यक्ति दिखने लग जाए, वो व्यक्ति बोलने लग जाए, वो व्यक्ति मिलने लग जाए और उस व्यक्ति को सुनना पड़ जाए तो कैसा लगेगा? बोले मेरा सीना छल्ली हो रहा है, मेरी नस नस में आग लग रही है, मेरा शरीर जल रहा है। तो व्यक्ति कुड़ता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, सहन नहीं कर पाता, चेहरा उसका लाल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको भी बसा रखा है। आप अच्छे से कार्यक्रम में थे, शादी का कार्यक्रम था या कुछ अच्छी पार्टी चल रही थी, उत्सव मन रहा था, सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था और आप बढ़िया प्रसन्न थे। लेकिन ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिससे आपका द्वेष था, जिससे आपका वैर था, जो आपका शत्रु था, जिसके कारण आपको दुख मिला। जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आया अथवा आपकी दृष्टि उस पर पड़ी,
तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति वीडियो शूट कर रहा हो, फोटो निकाल रहा हो, तो उस व्यक्ति के आने से पहले की पिक्चर अलग होगी और उसके व्यक्ति के आने के बाद की पिक्चर अलग होगी। चेहरे की भाव भंगिमाएं बदल जाएंगे। तो वो कैमरा भी पकड़ लेगा और आपको भी समझ में आता है। आप बोलते हैं भाई सारे कार्यक्रम का मजा किरकिरा हो गया, सारी पार्टी खराब हो गई, सारे सत्संग का मूड ऑफ हो गया। बोले उसको देख लिया, वो मिल गया, उसकी बात सुन ली, उसकी याद आ गई। तो क्या होता है उसमें, आपको बुरा लगता है, आपकी भावभंगिमा बदल जाती है। तो यदि हमें बुरा नहीं लगाना है, यदि हमें अपनी भावभंगिमाएं नहीं बिगाड़नी है, यदि हमें दुखी नहीं होना है, यदि हमें आवेशित नहीं होना है, तो उस व्यक्ति को इधर एंट्री दो ही मत। और इधर एंट्री ना देने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वो ये क्षमा कर दो। तो क्षमा करके आप खुद पर एहसान करते हैं, क्योंकि क्षमा कर दिया तो वो इधर रहेगा नहीं, और क्षमा नहीं किया तो वो बैठा रहेगा यहां पर, आपको कसकता रहेगा, चुभता रहेगा, मरते दम तक वो आपको याद आता रहेगा। तो होते रहो परेशान। तो क्षमा करने से एटलीस्ट अपना ही लाभ है। ठीक है, तो क्षमा करना सीखना चाहिए। समय बहुत हो गया है, और भी क्षमा पर और क्रोध पर चर्चा करनी थी, तो आज हम कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। आशा करता हूं ये प्रसंग क्षमा और क्रोध के आपको समझ में आए होंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।